पानी गर्म कर दिया है। बुआ को आवाज दे दो, वो पानी लेकर चली जाएंगी। मैं और दादी अभी काम कर रही हैं। सुबह होते ही कंचन और आशा के पास ग्राहकों की लाइन लग जाती है, जिस वजह से वो अपने दोनों बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाती। पर कंचन की नंद सिमरन अपने दोनों भतीजों को अच्छे से संभाल लेती है। कुछ देर बाद सिमरन आकर कंचन से गर्म पानी लेकर जाती है और दोनों बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती है। तो वहीं दोनों सास बहू अपने ग्राहकों को आलू पराठा और चाय देती है। भैया, आपके लिए कितने चाय और आलू पराठे लाऊं? अरे बहन, आज तो मैं अकेला आया हूँ, इसलिए सिर्फ एक कप चाय और पराठा लगा दो। बहू, जल्दी से एक कप अदरक इलायची मार के चाय बना दे और गर्मा गर्म मक्खन लगाकर पराठे निकाल। इतना बोलकर आशा और कंचन अकेले ही आई सभी ग्राहकों को चाय और आलू का पराठा देती है। कुछ देर बाद वहाँ आशा का बेटा दिनकर आता है, जो आते ही जल्दी से टेबल साफ करके बिल काउंटर पर खड़ा हो जाता है और ग्राहकों से पैसे लेने लगता है। अब ऐसे कि कुछ दिन बीत जाते हैं और गुजरते समय के साथ ठंड भी बढ़ जाती है। ऐसे ही एक रात, माँ, कितनी ठंड लग रही है, एक रजाई ले आओ ना, इस फटे कंबल में ठंड नहीं जाती। माँ, मेरे लिए आप एक स्वेटर लेकर आओ ना, सब नए स्वेटर पहनकर घूमते हैं सिवाय हमारे। अरे मेरे बच्चों, अभी तो ठंड की शुरुआत हुई है, पर तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए स्वेटर रजाई सब लेकर आएंगे। बस रात का समय है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सास बहू एक टेंट के नीचे लकड़ी जलाकर बड़े बड़े बर्तनों में खाना बना रही हैं। माँ जी, कितनी ठंड लग रही है और इतनी ठंड में हम गरीब सास बहू इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर इतनी मेहनत करने का कोई फायदा भी नहीं है। बहू, कभी कभी इंसान को फायदा नहीं मजबूरी देखनी चाहिए। वही तो है माँ जी, तभी तो हम सिर्फ 100 रुपए में पूरी दावत का खाना बना रहे हैं, वो भी अकेले। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ 100 रुपए में दोनों सास बहू इतनी ठंड में कांपते हुए दावत का खाना बना रही हैं? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में पीछे। भैया, आपने रात का दावत का खाना बहुत अच्छा बनाया था। अभी आप अपना सारा सामान ले जाओ, मैं आपके पैसे आपके घर भिजवा दूंगा। आप पैसों की चिंता मत करना। हाँ भैया, मैं जानता हूँ आप पैसे के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं, आप किसी का पैसा नहीं रखते। रवि अपनी रेडी पर सारे बर्तन, चमचे, चाकू रखकर घर के लिए जाने लगता है, पर तभी एक गाड़ी स्पीड से आती है और रवि के ठेले को टक्कर मार देती है, जिस वजह से रवि का सारा सामान रेडी गिर जाती है और यहाँ तक कि गाड़ी भी रवि के पैरों पर चढ़ जाती है। और इस हादसे के बाद फिर कभी रवि अपने पैरों पर नहीं चल पाता और इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और ठंड आने की वजह से रवि अपने घर के बाहर बैठकर मूंगफली बेचने का काम शुरू करता है। कितनी ठंड हो रही है, हमारी ये ठंड कैसे जाएगी? हाँ माँ, जब तक पापा ठीक थे और वो पार्टी का खाना बनाने का काम करते थे, तब हमारे घर